हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कार्य ऊर्जा प्रमेय अर्थात वर्क एनर्जी थ्योरम को। तो दोस्तों, आप लोग को पता चलो एग्जाम के पर्पज से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज्यादा बच्चे एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को, समझते हैं पूरी बात को। तो देखिए, पहले बच्चों हम इस कार्य ऊर्जा प्रमेय के जो कथन है यानी जो स्टेटमेंट है उसको समझेंगे, फिर एक एग्जांपल के माध्यम से इसको हम प्रूव भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या, देखिए इस प्रमेय के अनुसार क्या कहती है, देखिए किसी वस्तु पर किया गया कार्य, ठीक है, यानी किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन के बराबर होता है। ये इसका स्टेटमेंट है, अर्थात इसका जो हमको प्रूव करना है W इजिकल टू डेल्टा के, जहां W क्या बच्चों किसी वस्तु पर किया गया कार्य है और जो डेल्टा के है बच्चों उसकी गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। देखिए स्टेटमेंट क्या है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य यानी वर्क, ठीक है, उसकी गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी में होने वाले परिवर्तन के बराबर होता है, ठीक है। और इसका जो फार्मूला प्रूव करना है वो है W इजिकल टू डेल्टा के, जहां W क्या बच्चों किसी वस्तु पर किया गया कार्य है और डेल्टा के उसकी गतिज ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एग्जांपल को समझते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, ये एक कार है, ठीक है, जो स्टार्टिंग में ब्राह्म अवस्था में है, ठीक है, यानी ये रेस्ट पर है। क्या पे बच्चों, ये रेस्ट पर है यानी ब्राह्म अवस्था में है, ठीक है। और जब वस्तु कोई भी वस्तु बच्चों रेस्ट पर होती है तो उसका जो प्रारंभिक वेग होता है ना उसको हम यू से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं बच्चों, यू से लिखते हैं। क्लियर है आप लोग को मेरी बात, ठीक है। अच्छा, अब अगर बच्चों इसे मान लो इसको इस पर हम फोर्स लगा दें यानी हम इसे बल लगा दें, ठीक है, जब हम इस पर बल अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये बल की डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात, ठीक है। तो मान लीजिए जो जब हमने इस पे फोर्स लगाया, ठीक है, तो इसका जो वेग हो गया, ठीक है, वो मान लो अंतिम वेग क्या हो गया बच्चों, v हो गया, यानी कि मोशन की फॉर्म में आ गई। इस कंडीशन बच्चों ये मोशन की फॉर्म है, ठीक है, यानी गतिमान ये अवस्था में। क्लियर है आप लोग को मेरी बात, ठीक है। एक बार फिर से समझाता हूं। ये एक कार है जो प्रारंभ में बच्चों रेस्ट पर थी यानी ब्राह्म अवस्था में थी। तो जब कोई वस्तु ब्राह्म अवस्था में होती है तो उसका जो वेग होता है वो क्या होता है, प्रारंभिक वेग u होता है। जब हमने फोर्स इस पर अप्लाई किया, ठीक है, तो ये मोशन की फॉर्म में आई और इसका अंतिम वेग क्या होगा बच्चों, v हो गया। क्लियर है आप लोग को मेरी बात, ठीक है। चलिए अब देखिए बच्चों, हम इस प्रमेय को प्रूव करेंगे हम गति के तीसरे समीकरण से। क्या होता है देखिए मैं आपको समझाता हूं। देखते हैं, देखिए गति के तीसरे समीकरण से बहुत ही आसानी प्रमेय है। एक बार वीडियो लेक्चर पूरा देखेंगे आपको पूरा कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। देखेंगे गति के तीसरे समीकरण से, ठीक है, तीसरे समीकरण से गति का तीसरा समीकरण क्या कहता है, ये होता है देखिए v स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है, ठीक है। जहां v क्या बच्चे इसका अंतिम वेग है जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था, u क्या बच्चे इसका प्रारंभिक वेग है और 2as, तो a बच्चे क्या है इसका त्वरण है और h क्या बच्चे इसका विस्थापन है, ठीक है। अच्छा, अब इस समीकरण बच्चों हम दोनों तरफ m/2 से यानी m/2 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो लिखेंगे देखिए दोनों तरफ m/2 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, हम गुणा करेंगे, ठीक है, गुणा करने पर। चलिए गुणा करते हैं। तो देखिए पहले हम m/2 लिख लेते हैं क्योंकि हम m/2 से गुणा कर रहे हैं। तो हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा देखिए m/2 मल्टीप्लाई ये v स्क्वायर है तो v स्क्वायर बच्चों ऐसे रहेगा इजिकल टू, इधर करिए तो इधर भी m/2 मल्टीप्लाई u स्क्वायर हो जाएगा प्लस इसमें भी कराइए m/2 और मल्टीप्लाई 2as, ठीक है। अच्छा, आगे देखिए इस 2 को हम आगे निकालेंगे यानी 1/2 करके हम इसको लिख सकते हैं, यानी इसलिए लिखते हैं हम 1/2 m v स्क्वायर इजिकल टू 1/2 m u स्क्वायर प्लस, तो क्या 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो हो जाएगा ma इंटू एस हो जाएगा, ma इंटू एस हो जाएगा। समझ में आ रही है आप लोग को मेरी बात। अच्छा, ये जो 1/2 mu स्क्वायर है, ठीक है, और ये 1/2 mv स्क्वायर दोनों ही गतिज ऊर्जा के फार्मूले हैं, ठीक है। तो इस वाले फार्मूले को हम 1/2 mu स्क्वायर इसको हम इधर ले लेंगे बराबर के, ठीक है, तो ये माइनस में आ जाएगा। चल देखिए मैं आपको करके दिखा रहा हूं, ठीक है, यानी इसको हम लिखेंगे 1/2 m v स्क्वायर, इसको इधर ले तो माइनस में हो जाएगा 1/2 m u स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इधर क्या रह जाएगा, इधर रह जाएगा आपका ma इंटू एस हो जाएगा, ma इंटू एस आ जाएगा। क्लियर है आप लोग को मेरी बात। अब देखिए न्यूटन के गति के नियम से है ना, न्यूटन का जो दूसरा नियम है गति का, उसमें क्या है, ये जो ma होता है ना, मैं लिख देता हूं, चूंकि ma इजिकल टू क्या होता है, ये f होता है यानी f बराबर ma होता है,
ठीक है, समझ में आप लोग को मेरी बात। तो यहाँ पे जो एम ए है ये एफ के इक्वल हो जाएगा। तो कंडीशन क्या बनेगी, देखिए 1/2 एम बी स्क्वायर माइनस के 1/2 एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा एफ इंटू एस हो जाएगा। क्लियर है आप लोग को मेरी बात। ठीक है, अब देखिए ये जो एफ इंटू एस होता है, एफ इंटू एस के तो वर्ग के बराबर होता है। मैं देखिए यहाँ पे समझा रहा हूं, आप लोगों को समझिए। यहाँ पे देखिए जो एफ इंटू एस होता है ये क्या होता है बच्चों, डब्ल्यू होता है। क्लियर आप लोग को मेरी बात। ठीक है, और ये जो 1/2 एम बी स्क्वायर होता है ये काइनेटिक एनर्जी यानी गति ऊर्जा का फॉर्मूला होता है। यानी कहने का मतलब ये है क्योंकि बी स्क्वायर पहले है और यू स्क्वायर बाद में है, तो ये अंतिम गतिज ऊर्जा है और ये क्या है, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है। क्लियर है, क्योंकि हम लोग जानते हैं गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है के बराबर होता है 1/2 एम वी स्क्वायर है। समझ में रहा है सब। तो ये जो वेग है, ये जो वेग वी स्क्वायर है, तो ये अंतिम वेग है। ठीक है, तो ये अंतिम गतिज ऊर्जा है और ये प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है। समझ में आप लोगों को मेरी बात। यानी दूसरा फॉर्मूला तो कैसे लिखा हुआ है, मैं दोनों को लिखकर दिखाता हूं, 1/2 एम और ये यू स्क्वायर है। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात। तो वी स्क्वायर वाले में हम क्या लगा देंगे, एफ लगा देंगे, यानी के एफ हो जाएगा फाइनल गतिज ऊर्जा यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी। और यहाँ पर हम के आई लगा देंगे, आई का मतलब होता है इनिशियल यानी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए तो इसको थोड़ा साइड में लिखा देंगे, इसको हम लिखेंगे के एफ यानी फाइनल गतिज ऊर्जा माइनस के आई इनिशियल गतिज ऊर्जा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब ये एफ इंटू एस क्या बच्चों, डब्ल्यू है। एफ इंटू एस क्या होता है, ये डब्ल्यू होता है, जो मैं आपको समझा रहा था। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात। ठीक है, अब ये देखो फाइनल गतिज ऊर्जा माइनस अंतिम प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। ठीक है, समझ में आपको मेरी बात। तो इनका जो डिफरेंस होता है वो डेल्टा के बराबर होता है, वो डेल्टा के बराबर होता है। तो हम लिख देंगे इसको डेल्टा के इज इक्वल टू आपका ये डब्ल्यू आ जाएगा। समझ में आप लोग को मेरी बात। ठीक है, तो यही बच्चों हमको डराइव करना था, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, या करके मैं लिख देता हूं, आप इसको डब्ल्यू को इधर कर सकते हैं। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास बच्चों, ये हो जाएगा डेल्टा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यही वो फार्मूला है जो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था। यानी किसी वस्तु पर जो किया गया कार्य होता है, जो डब्ल्यू होता है, ठीक है, वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन के यानी गतिज ऊर्जा परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक है, देखिए मैं आपको और से फिर से देखिए रिपीट करा दूं इस चीज को। देखिए हमने क्या लिखा था फार्मूला, हमने फार्मूला ये तो लिखा था W इज इक्वल टू डेल्टा के। ठीक है, तो वही देखिए हमने यहाँ पे इसको प्रूव कर दिया है। देखिए यहाँ पे एक बार फिर से देख लीजिए, W इज इक्वल टू डेल्टा के बराबर है। उम्मीद करता हूं बच्चों पूरा टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया बच्चों। अगर यहाँ तक का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपनी मेहनत का आप लोगों से विशेष रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी प्रकार के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन यानी घंटे का बटन जरूर दबाइए, ताकि जैसे जैसे हमारी कंटिन्यू वीडियो आए उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को समय से मिलता रहे। ठीक है, तो आज के वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।